और चलिए अब आपको दिखाते हैं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बम ब्लास्ट और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोकसभा में उनका बहुमत है, बिल लाना चाहिए कि जो भी बम ब्लास्ट में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लाओ बिल। कांग्रेस तो आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो बम ब्लास्ट को लेकर जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं वो नाटक चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के तमाम नेता नाटक करने में मास्टर है। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई, इसलिए बीजेपी के नेता कभी बम ब्लास्ट को लेकर सारा काम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं को जयपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी कह दूं कि जयपुर का जो मामला है जिले का, वो मैं पहले ही कह चुका हूं, जयपुर एक रहेगा। कलेक्टर 4 बैठा दें, 8 बैठा दें, एसपी कितने ही बढ़ा दें हम, लेकिन जयपुर का नाम जयपुर रहेगा, दोनों निगम एक रहेंगे। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू बीजेपी वारी, बीजेपी कह रही है कि हमारे टाइम बम विस्फोट हुए, मजबूत पैरवी की, उसके बाद सारी फाइल उन्होंने कर दी, सारे कागज उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, गवाहियां लगा दी। उसके बाद निचली कोर्ट में तो बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा होनी थी, तो आपने कमी रखी तभी तो हुआ। और हमने तो मजबूत पैरवी की, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी वालों से कह रहा हूं, इनके घरों पे तब तो आप गए नहीं, 15 साल पहले आप घरों पे जा रहे हो, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, उन परिवारों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा कर देते, वो नहीं कर रहे हैं। आप तो वैसे बीजेपी में इससे रह के आए हो, तो नाटक करना तो आप भी सीखे होंगे, तो आप नाटक क्यों नहीं? कोई जवाब क्या? आप तो कोई ढंग का सवाल करो भैया, और कोई बात तो इनका तो कोई सवाल ही। हादसे में लगभग 200 युवाओं की मौत हुई थी, उस पर न बीजेपी बोलती है न कांग्रेस बोलती है। जस्टिस चोपड़ा कमेटी तो एक बनी, कौन दोषी वो भी अभी तक नहीं बता पाया। मेहरानगढ़ हादसा जो उस वक्त दुर्गा माता मंदिर का कह रहे हो, मेहरानगढ़ हादसा 200 युवाओं की मौत हो गई थी। युवाओं की काफी, पब्लिक की, महिलाएं भी थी उसमें, सब थे। मेहरानगढ़ हादसा बड़ा दुखद था और उसकी जांच हुई, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई नहीं चाहता दुर्घटना थी, ये तो अपन भी जानते हैं। और ये बम विस्फोट है जो आतंकवादियों ने किया है, दोनों घटनाएं अलग अलग है। मेरा ये कहना था, अगर कांग्रेस सरकार का नहीं है लेकोना, तो डबल एजी को बर्खास्त किया, इसका मतलब डबल एजी को बर्खास्त इसलिए किया, इसमें मुख्यमंत्री ने ये दिखाया कि आपकी जिम्मेदारी है सरकार को बताना कि यदि नीचे से बीजेपी वालों ने कमजोर भी बनाई है तो भी उनको कहा गया कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद से कांग्रेस सब ज्यादा नुकसान उठा चुकी है, कांग्रेस किसी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। कर्नाटक के अंदर जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, राजस्थान में इस वक्त जो हालात हैं कांग्रेस के, मतलब कर्नाटक में कल सुन लो आप कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकटने जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा साई, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुदिदाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पौन सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असु सारे, सिया राम जी के साथ सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा सुंदर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुंदर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर चाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे बेसुई बेकुंठ परम पद पावे। और कर्नाटक में हनुमान जी की विजय पताका कांग्रेस लहराए, ये ध्यान रखना। ये बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने नाटक किया, बजरंगबली की गदा चल गई। भूख से, गरीबी से, महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हो, राहुल गांधी की सदस्यता छीनना चाहते हो, छीन लेते हो, फिर पाप कर दिया बीजेपी के लोगों। 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया, खुश।
झोपड़ी में भी रख दोगे ना तो भी लड़ेगा, डरेगा नहीं। तो ये कर्नाटक में कल बीजेपी का सुपड़ा साफ, बजरंगबली का आशीर्वाद इधर मिल गया। बजरंगबली कहते हैं, भगवान राम कहते हैं नाटक नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन जो नाटक करते हैं, सच्चाई में भक्ति नहीं करते और मेरे नाम के जरिए प्रपंच करके जो युद्ध जीतना चाहते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं सच्चाई है तुम्हारे इधर, इसलिए पांडवों के साथ हूं। लेकिन कल कर्नाटक हम जीतेंगे और सुन लो, राजस्थान भी हम जीतेंगे। राजस्थान में जो अभी हालात बन रहे सचिन पायलट की सड़कों पर हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों मिले हुए, जैसे अशोक गहलोत ने जो बयान दिया पिछले दिनों कि उनकी हेल्प की गई थी मैडम के द्वारा। उसी में एक सवाल और बेटा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कर्नाटक में हम इसलिए आ रहे हैं कि हम बीजेपी के 40% कमीशन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है, वैसे ही मुद्दा राजस्थान में है, तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने, जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता है, उन्होंने करप्शन का इश्यू उठाया और जो करप्शन का इश्यू राहुल गांधी ने उठाया वो इतना बड़ा इश्यू है। अडानी घोटाला उन्होंने उठाया, उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है। आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी